जय शनिदेव। जय श्री राम सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है अपनी कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें। जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं, वो अन्य अन्य साधना करते हैं और अन्य अन्य बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। उन बीज मंत्र का उच्चारण करने के बाद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो पाता है, किसी भी प्रकार से बॉडी के बीच में कोई ज्ञात या कोई आभास नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो हमारे सनातन धर्म में देवी देवता पूजने वाले हैं, वो अन्य बहुत देवी देवता हैं। और उन देवताओं में जो हमारे गुरु रूप में देवता पूजते हैं, वो हमारे ब्रह्मा है, वो हमारे विष्णु हैं, वो हमारे महेश है और हमारे गणपति देव महाराज है। तो आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति साधना स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, और आपको साधना कम से कम 41 दिन की करनी है। साधना आपको कैसे करनी है, आपको अपना आसन ग्रहण करना है। आसन ग्रहण करने के बाद आपको अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करना है, अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करना है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना है। आपके कोई गुरु नहीं है तो जिस देवता में आपकी ज़्यादा आस्था है, आप उन देवता को अपना गुरु मान के मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। नहीं तो आपको अपने आत्म तत्व को प्रणाम करके अपना गुरु मान के आपको अपनी साधना स्टार्ट करनी है। आसन ग्रहण करना है। आसन ग्रहण करने के बाद जो हमारे मूलाधार चक्र के देवता हैं, वो हमारे गणपति देव महाराज है, जो कि वो गुरु रूप में पहले से ही पूजते हैं। तो आपको साधना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जो मंत्र साधना करनी है, वो आपको करनी है ओम गणपते नमः ओम। ये मंत्र का उच्चारण आपको कैसे करना है, आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है। आइज़ क्लोज करने के बाद आपको अपने चक्षु पर गणपति देव महाराज का ध्यान करना है। उनका ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। जब आपके मूलाधार चक्र में एक्टिवेशन होगा, मूलाधार चक्र में ऊर्जाएं प्रकट होगी, जागृत होगी, तो आपकी जो काम वासना है वो बढ़ जाएगी, मोह मत्सर बढ़ जाएगा। कई बार वो तीव्र गति से ऊर्जाएं बनती है। जब वो तीव्र गति से ऊर्जाएं बनती है तो बहुत सारे भाई जैसे बोलते हैं, या भाई बोलते हैं कि भैया हमें स्वप्न दोष हो गया है। वो स्वप्न दोष नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की इतनी गहन शक्ति नहीं है जो कि वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर पाए, उस ऊर्जा को पूर्ण तरीके से, सटीक तरीके से या सही तरीके से विराजित कर पाए, समझ के ग्रहण कर पाए। तो ग्रहण हम पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही जब हमारी मूलाधार चक्र से ऊर्जाएं उठती उठती हमारे स्वादिष्ठाना चक्र पे पहुंचती है, तो स्वादिष्ठाना चक्र पे पहुंचने के बाद हमारे साथ क्या होता है, जैसे कि हमारे जो खान पीन का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, हमारे जिह्वा का टेस्ट चेंज हो जाता है। उस टाइम पे अगर जो आपको कोई मांस भी खाने के लिए मिलेगा तो आप उसे भी ग्रहण कर लोगे, उसमें भी आपको किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं हो पाएगा। खान पीन से आपका बिल्कुल मन का उच्चाटन हो जाता है। कई बार हम भूखा रहना चालू कर देते हैं। तो वैसे ही जब हमारी स्वादिष्ठाना चक्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हुई हमारे मणिपुरा चक्र पे पहुंचती है, तो मणिपुरा चक्र पे पहुंचने के बाद हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स आती है, कई बार लेजी फील होना, अपने फ्रेंड सर्कल से मन का उच्चाटन हो जाना, फैमिली सर्कल से मन का उच्चाटन हो जाना। हम अपनी पूरी फैमिली से, पूरी दुनिया से अलग अलग रहना चालू कर देते हैं। तो वैसे ही हमारा अनाथा चक्र है। अनाथा चक्र हमारा हृदय चक्र के पास है। अनाथा चक्र जब हमारा एक्टिवेट होता है तो जो हमारा हृदय चक्र है वो भी एक्टिवेट होने लग जाता है, जिसमें कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञात और आभास, और जो हृदय से तरंगे उठती है वो हमारी सत्य हो जाती है। वैसे ही हमारा विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र हमारा कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी से पूर्ण तरीके से नकारात्मक ऊर्जाएं भस्मीभूत हो जाती है, पूर्ण तरीके से नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से, हमारे ऑरे से ख़त्म हो जाती है, तब हमारा विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है। वैसे ही हमारा अजना चक्र है। अजना चक्र हमारा जब एक्टिवेट होता है, जब पूर्ण तरीके से हमारी इंगना नाली, पिंगना नाली, सुषुम्ना नाली एक्टिवेट हो जाती है, हम अपनी इंद्रियों पे काबू पाना चालू कर देते हैं। हमें अपने चक्षु पे बहुत सारे विजन्स आने चालू हो जाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों के विषय में पहले से सपनों के माध्यम से पता चल जाता है, समझ गए। तो ये हमारा अजना चक्र एक्टिवेट होता है। सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण है वो हमारा सहस्त्र चक्र है। सहस्त्र चक्र हमारा कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी पूर्ण तरीके से जो समाधि लगनी स्टार्ट हो जाती है। समाधि हमारी कब स्टार्ट होने लग जाती है, जैसे हम अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, अपने जो हमारी सूक्ष्म शरीर है वो बॉडी से बाहर जाना चालू कर देता है,
वो हमारी देवताओं की बैठक में जाना चालू कर देता है, देवता से हमारा कनेक्शन हो जाता है। उस टाइम पे मनुष्य पूर्ण तरीके से देव गुण आ जाते हैं और वो पूर्ण तरीके से देव योनि के बीच में आ जाता है। जैसे कि जब वो हम देव योनि के बीच में सहस्त्र चक्र एक्टिवेट होने के बाद आते हैं तो हम किसी के भी सपनों के माध्यम से जाके उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर आते हैं, किसी को किसी प्रकार का बीज मंत्र दे के आ जाती है, या सपनों के माध्यम से उनके समस्याओं का, उनके दर्दों का, कष्टों का निवारण कर देते हैं। तो ऐसे हमारे 7 चक्र हैं और हमारे 7 चक्रों के अलग अलग कार्य है और अलग अलग अनुभव है। जय शनिदेव, जय श्री राम। मैं आप सभी से फिर मिलता हूँ।